ओम शांति। ज्ञान नेत्रों को खोलने वाली आज की सुंदर कहानी। एक बौद्ध भिक्षु जब अपना दान पात्र लेकर एक गांव में दान अर्थ घर घर जाता है, तब वहां एक छोटा बच्चा मुस्कुराते हुए बौद्ध भिक्षु को देखता है और बौद्ध भिक्षु से अनुग्रह करता है कि आप हमें कोई आदर्श ज्ञान की बात समझाएं जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो जाए। बौद्ध भिक्षु बालक की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और उनको आश्वासन दे कल फिर भिक्षा अर्थ उनके गांव में आने का वायदा कर भिक्षा लेकर चले जाते हैं। अगले दिन बालक बहुत उत्साहित होता है कि आज बौद्ध भिक्षु आएंगे और उनको ज़रूर कोई आदर्श की ज्ञान की समझानी देकर जाएंगे। बालक अपनी माता से बहुत अच्छा पकवान बनवाता है, पूड़ी, खीर, सब्जी, मिठाई कि आज बौद्ध भिक्षु कुछ ज्ञान चर्चा करके हमारा भाग्य निर्मित करेंगे। पूरा दिन उमंग उत्साह में रहने के बाद जब बौद्ध भिक्षु के आने का समय हुआ, बालक उनको दूर से ही निहारता रहा। बौद्ध भिक्षु के आगमन पर बालक ने ज्ञान चर्चा की, हठ की। भिक्षु ने कहा, ये दान पात्र है, आज आपने जो भी दान करना है इस पात्र में दान कीजिए। बालक भिक्षु का दान पात्र देखता है, उसे अपने माता जी के पास लेकर जाता है। माता देखती है दान पात्र स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ नहीं देख माता उसे स्वच्छ करने का अनुग्रह करती। बालक भिक्षु के पास पुनः वापस जाकर दान पात्र को स्वच्छ करने की प्रार्थना आग्रह करता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस दान पात्र में आपको जो दान देना है आप दीजिए। बालक असमंजस में पड़ जाता है, फिर भिक्षु की ओर देखता है और फिर अपनी माता की ओर देखता है। बालक भिक्षु को कहता है, हे संत महात्मन, ये दान पात्र स्वच्छ नहीं है, इसमें जो भी डालेंगे
वो खाने लायक नहीं रहेगा तो वो दान व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा समझाने पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ठीक, इसको स्वच्छ करके फिर आप इसमें दान डालिए। अभी पात्र को स्वच्छ करके उसमें जो भी बालक ने उमंग उत्साह से दान अर्थ बनवाया था वो सब उसमें दान डाल दिया। अभी भिक्षु उनको आशीर्वाद देकर वापस चलने लगते हैं। फिर बालक उनकी ओर देखते हुए अनुग्रह करता है, हे संत महात्मन, हमें अपने आशीर्वचनों से, ज्ञान की चर्चा से हमारा कल्याण करो। बौद्ध भिक्षु देखते हुए मुस्कुराते हुए बालक को कहते हैं, आज यही ज्ञान दान है। ये दान पात्र की तरह बुद्धि रूपी बर्तन पात्र भी जब तक स्वच्छ नहीं होता है उसमें ज्ञान रूपी अनमोल हीरे मोती ठहर नहीं सकते हैं। अपने बुद्धि रूपी बर्तन को भी हमें उसी प्रकार स्वच्छ करना है जिस प्रकार हमने इस पात्र को स्वच्छ किया। ये बात बालक सुनकर उसकी गहराई को समझकर बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके इस ज्ञान की समझ को स्वयं में धारण करने का प्रयास करता है। ये सुंदर कहानी हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए है कि हमको भी अपने बुद्धि रूपी बर्तन को ज्ञान रूपी मोती को ग्रहण करने से पहले स्वच्छ करना चाहिए। परमात्मा की याद से, ज्ञान से, क्षमा भावना से, किसी भी व्यक्ति प्रति हमारे मन में कोई व्यर्थ भाव नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, नफरत नहीं हो, घृणा नहीं हो। हमारा मन परमात्मा के इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए सुपात्र बने। इसके लिए हमें भी अपने मन की रोज सफाई करनी चाहिए। ओम शांति।